नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ट्रायल वीडियो लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें ये आधे घंटे का या 15 मिनट का एक वीडियो होगा। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो आगे भी हम लोग इसी तरह से वीडियो की मदद से माध्यम से जुड़ेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जो भी बात हम इस वीडियो में करें वो आप अच्छा उसे सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो मैं अपने बेसिक स्तर पर ये बातें करूँगा। इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड है सिंस। सिंस से जुड़े हुए प्रश्न अलग अलग एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी संभवतः पूछे जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट आपको सिंस को समझना चाहिए। लोग इसके अलग अलग भूमिकाओं, इनके अलग अलग कार्यों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस है क्या, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाँ, एक बात और, जब आप इंग्लिश में कोई वर्ड पढ़ते हो तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के तौर पर आपको ये तय करना चाहिए कि वो वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। एज अ स्टूडेंट जब आप ये काम कर लेते हैं तो आधा कार्य आपका वहीं पर समाप्त हो जाता है, जब आप ये जान जाते हैं कि कोई शब्द है क्या, वो वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, क्या है। तो जो सिंस हमारा वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन हो सकता है, साथ ही साथ ये एक कंजंक्शन का भी कार्य कर सकता है, और इसके अतिरिक्त सिंस एक एडवर्ब का भी कार्य करता है। अब आप में से कई सारे ऐसे मित्र होंगे जिनको प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं है या कंजंक्शन या एडवर्ब के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहले हम प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब के बारे में दो लाइंस का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिससे हम ये समझ पाएं कि वास्तव में प्रीपोजिशन होता क्या है। तब आप बेहतर सेंस को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंजंक्शन की। देखिए, कंजंक्शन जो है वो एक तरह का फेविकॉल है इंग्लिश में। ये दो चीजों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एक सबसे बेसिक कंजंक्शन जो है प्राइमरी लेवल का, वो है एंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि एंड ने दो शब्द राम और श्याम को, दो नाउन्स को जोड़ा किसने? एंड ने। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है विच एड्स। ये क्या करता है? ऐड करने का कार्य करता है। किसको ऐड कर सकता है? ये दो शब्दों को ऐड कर सकता है, दो वाक्यों को ऐड कर सकता है, दो क्लॉजेस को ऐड कर सकता है। जैसे ही इज रिच बट सैड। वो अमीर है लेकिन दुखी है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो बट कंजंक्शन है, जिसने यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स, दो विशेषण सैड और रिच को जोड़ा। तो अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा वर्ड जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉजेस को जोड़े, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम सिंपली क्या है? ऐड करना। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपके सामने एक वाक्य रखता हूं। राम स्लेप्ट। स्लेप्ट जो है ये स्लीप का V2 फॉर्म है। स्लीप का V2 फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। राम स्लेप्ट द सोफा। राम सोफा सोया। राम सोफा सोए। अब कोई भी औसत हिंदी बोलने वाला व्यक्ति इस वाक्य को सुनकर यह जरूर बोल देगा कि यह वाक्य गलत है, इसमें कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ कमी है, गलती है। यह हमारा फर्क है। तो ये कमी या खामी क्या है, हम लोग उस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रीपोजिशन को समझना है तो आप ऐसे समझें। सपोज करें कि आप कभी किसी के घर जाएं या आप कभी मोड़ पर जाओ, रास्ते में घर लौटने में लेट हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी का दरवाजा नॉक करो और कहो कि भैया हमको बेडरूम दिखाई, मुझे सोना है? ऐसा अगर आप करोगे तो आपको मार खानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोपहर में कहीं से लौट रहे हो, किसी का गेट नॉक करें और बोले कि भाई साहब जरा खाना लगाइए और जरा पापड़ भी छान देंगे और जरा अचार भी ले आइए, जरा सलाद भी काट दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते।
आपको किसी घर में आश्रय तब तक नहीं मिलता जब तक उस घर में आपका क्या नहीं हो, रिलेशन नहीं। किसी घर में अगर आपको जगह चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको उस घर के सदस्यों के साथ, उस घर के साथ कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि किसी नाउन को वाक्य का हिस्सा बनना है तो उस नाउन को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई ना कोई रिलेशन में, कोई ना कोई रिश्ते में होना पड़ेगा। अगर नाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन को इंग्लिश में केस बोलते हैं, अगर केस नहीं है तो उस नाउन को वाक्य से हटा दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप किसी घर में जाओ और अगर आपका उस घर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है और आप खाना मांगो, बेडरूम रास्ता पूछो तो आपको पीट कर भगाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि नाउन वाक्य में आना चाहे और उसका रिश्ता नहीं हो तो उसे वाक्य से हटा दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका किसी घर में रिश्ता नहीं है, तो आप क्या करते हो? शादी जब लगती है तो कोई मीडिएटर, मध्यस्थ आपके तरफ से जाता है और उस घर में जाकर आपका रिश्ता जोड़ देता है। हमारे बिहार में जो शादी के लिए प्रस्ताव लेकर जाता है, दोनों परिवारों के बीच में जो रिश्ता जोड़ता है, उससे हम लोग मीडिएटर को हमारे यहाँ अपनी भाषा में हम लोग अगुआ बोलते हैं। अगुआ क्या करता है? आपसे आगे जाता है, आपसे पहले जाता है, उस घर में जाकर आपका बात करता है, आपके बारे में बताता है और दोनों परिवारों को जोड़ने का काम करता है। यही काम एक प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन वर्ड का मतलब ही होता है प्री मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। तो प्रीपोजिशन एक ऐसे शब्द को बोलते हैं जो किसी नाउन के पहले आता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। कहा किसके पहले स्थान? किसी नाउन के पहले स्थान। तो प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले आकर करता क्या है? ये करता यह है कि वाक्य के दूसरे शब्द के साथ उस नाउन का रिश्ता जोड़ देता है। ये मतलब एक तरह का अगुआ है प्रीपोजिशन, जो नाउन के पहले जाएगा, नाउन के पहले आएगा और उस नाउन का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्द के साथ को जोड़ देता है। ये प्रीपोजिशन का बेसिक फंक्शन। ये जो वाक्य आपने अभी ऊपर लिखा, राम स्लीप्ड द सोफा, राम सोफा सोया, इसमें सोफा शब्द इसलिए आपको गलत लग रहा है क्योंकि सोफा का इस वर्ब के साथ कोई रिश्ता नहीं। चूंकि ये इस वाक्य में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये सोफा फिलहाल जो है गलत है, इसको वाक्य से हटाना पड़ेगा। लेकिन रिलेशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे भगा दिया जाए, रिलेशन जोड़ा भी जा सकता है। हमने यहाँ पर एक प्रीपोजिशन डाला ऑन, जैसे ही ये प्रीपोजिशन आया इसने सोफा का रिश्ता जोड़ दिया स्लिप के साथ। स्लिप क्या है? स्लिप का भेटू है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसमें बात किया था। ये अब वाक्य सही हो गया, राम सोफा पर सोया। आपको ये ध्यान देना होगा कि इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन टू सम अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोला जाता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो जैसे अगर आपने ऑन को लिखा सोफा के पहले, तो ये सोफा जो है ये हमारा क्या बन गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पीओ बन गया। कई लोग इसे प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, नाम में क्या रखा है, लोग अलग अलग तरीके से चीजों को करते हैं। एक बड़ी मजेदार बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन हमेशा आता है अपने ऑब्जेक्ट के पहले। ये इंग्लिश है, मतलब प्रीपोजिशन पहले और उसका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद। जबकि हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जो न्यू लर्नर्स हैं काइंडली वो इस बात को बड़े ध्यान से देखें। ये इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और इससे आपकी समझ विकसित होगी। तो अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ पर। ये वाक्य पहले गलत लग रहा था, अब आप देखोगे तो अब ये वाक्य आपको सही लगेगा। राम सोफा पर सोया, तो ऑन द सोफा का हिंदी क्या होगा? सोफा पर। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, ऑब्जेक्ट बाद में। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले, प्रीपोजिशन बाद। जैसे इन द रूम, इन द रूम, इसका हिंदी आप क्या लिखते हो? कमरे में।
हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में, ऑब्जेक्ट पहले। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, ऑब्जेक्ट बाद में। जब आप बोलते हो विथ मोहन, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हमने डिफिनेशन स्पष्ट किया प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन, और उस नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का काम क्या है? ये अगुआ का काम करता है। अगुआ किसको बोलते हैं बिहार में? जो आपका रिश्ता सेट करता है किसी और के साथ। सोफा पहले वाक्य का हिस्सा नहीं था, इसे वाक्य से हटा देना था, लेकिन ऑन आया, अगुआ आया और इसने सोफा का रिश्ता जोड़ दिया इसके साथ, वर्ब के साथ, स्लेव के साथ। तो विथ मोहन का हिंदी आप क्या बोलोगे? मोहन के साथ। ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया और ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने बात किया कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। फिर हम लोगों ने बात किया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का रिश्ता जोड़ता है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ। इसे हम लोग अगुआ बोलते हैं अपनी भाषा में, मजाक में मैं उनसे अगुआ बोलता हूँ। तीसरा, मैं चाहूँगा जो भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको बेसिक बात नहीं पता है तो कम से कम एक कॉपी लें और डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें। कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच एड्स, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन टू सम अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड दैट नाउन इज सेड टू बी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन इंग्लिश ग्रामर, प्रीपोजिशन precedes the prepositional object, whereas in Hindi grammar, preposition follows the object. There are the two basic definitions of prepositions and conjunctions. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रीपोजिशन को समझाने के लिए। जब आप बोलते हो राम प्ले मोहन, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। राम मोहन खेला, ये हिंदी में जब आप ये वाक्य बोलते हो तो आपको ये बिल्कुल बेहुदा बात लगती है। राम मोहन तो खेला, ये वर्ब है, आपका क्रिया है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो राम प्लेड विथ मोहन, पहले मोहन को आपको वाक्य से हटाना पड़ता, लेकिन विथ लगने के साथ ये मोहन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया और अब इस नाउन और प्ले के बीच में रिश्ता बन गया। ये रिलेशन बनाने का काम किसने किया? ये रिलेशन हमारा बनाया प्रीपोजिशन विथ। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन, जिसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एंड शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन टू सम अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में हमने एक शब्द बोला के साथ, ये नाउन मोहन जो था ये हमारा बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब क्या? देखो, एडवर्ब एक ऐसे शब्द को बोलते हो जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ध्यान से देखिए सभी न्यू लर्नर्स हैं, विशेष तौर पर देखिए, किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो ये जो गुड शब्द है ये किसके लिए आ रहा है? इस नाउन बॉय के लिए, लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़के के अंदर कौन सा गुण विद्यमान है, कौन सा गुण मौजूद है? अच्छा है। तो ये गुड क्या हो गया? हमारे एडजेक्टिव। एडवर्ब किसको बोलते हैं भाई? तो एडवर्ब हम किसी ऐसे शब्द को बोलते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। फिर से, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नाउन के बारे में जानकारी दे, गुड किसके लिए आ रहा है? एडवर्ब किसको बोलते हैं? जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब हम इस डिफिनेशन को समझते हैं। जब आप बोलते हो राम डाइड स्टडी, तो आप मुझे ये बताओ कि राम कल या मरा कल? तो जवाब आता है कि मरा कल। मतलब ये जो शब्द है ये हमें मरने का समय बता रहा है, वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। क्योंकि ये वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, ये एडवर्ब है। अच्छा, ये बता क्या रहा है? वर्ब का टाइम बता रहा है, इसलिए क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब क्यों बोला यस्टरडे को? चूंकि ये वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। गुड को एडजेक्टिव क्यों बोला? चूंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। जब आप बोलते हो बहुत अच्छा लड़का, तो हमारा लड़का शब्द कॉमन नाम है। कैसा लड़का? अच्छा, ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन के लिए आ रहा है। कितना अच्छा?
बहुत अच्छा। बहुत लड़का या बहुत अच्छा, तो जवाब मिलेगा बहुत अच्छा। मतलब बहुत शब्द किसके लिए आ रहा है? अच्छा के लिए, लड़का के लिए, अच्छा के लिए। क्योंकि एडजेक्टिव के लिए आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो ये एडवर्ब बोलते हैं। अच्छा, ये अच्छाई का क्या बता रहा है? समय बता रहा है? नहीं, ये अच्छाई की मात्रा बता रहा है। कितना अच्छा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का। इसलिए इसको क्या बोला? बहुत बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो एडवर्ब एक ऐसे शब्द को बोलते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताए या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए। जब मैं पूरे ग्रामर का इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो इन चीज़ों पर बहुत विस्तार से बात होती है, बहुत लंबा ये विषय है। और चूंकि अभी हमें सेंस को पढ़ना था तो इसलिए मैंने आपको ये 3 बेसिक डिफिनेशंस दी। अब हम लोग वापस लौटेंगे सेंस पर। हमने बोला कि सेंस 3 तरह का कार्य करता है। सेंस एक प्रीपोजिशन हो सकता है, सेंस एक कंजंक्शन हो सकता है और साथ ही साथ सेंस एक एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन का काम क्या है? नाउन के पहले आना, रिलेशन जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या है? 2 शब्दों, 2 वाक्यों को क्लॉजेस को जोड़ना। एडवर्ब का काम क्या है? किसी वर्ब, एडजेक्टिव आदि को क्वालिफाई करना। सेंस जब प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है से। सेंस जब कंजंक्शन के रूप में आता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है जब से। और सेंस जब एडवर्ब के रूप में आता है, मतलब जब ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा सेंस, तो इसका हिंदी अर्थ होता है तब से अब तक। तब से अब तक। तब का मतलब पास्ट का कोई जिक्र किया गया कार्य, पास्ट के किसी जिक्र किया गया कार्य से बोलने के वक्त तक। एक बात आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सिंस को आप एडवर्ब के रूप में तभी यूज करते हैं जब पास्ट का कोई एक्शन मेंशन हो या आप उसकी बात कर रहे हो। सिंस को आप एडवर्ब के रूप में तभी यूज करोगे जब पास्ट के किसी एक्शन का जिक्र किया गया हो। और अर्थ क्या मिलेगा? तब से, मतलब पास्ट के उस वक्त से जिस घटना का जिक्र हुआ, तब से अब तक, मतलब बोलने के वक्त तक। तो हम लोग सेंस का प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब तीनों रूपों में उदाहरण देख रहे हैं और समझेंगे कैसे काम करता है। सेंस जब प्रीपोजिशन की भूमिका में होता है तो आपको 2 बात ध्यान रखनी है। सेंस जब प्रीपोजिशन का काम करे तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद आप क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। सेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी कार्य का प्रारंभ बिंदु बताने वाला शब्द होता है। उससे ये पता चलता है कि कोई काम कब शुरू हुआ, है ना? जिसे आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, या हमारे ग्रामर में जो रेगुलरली इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए कार्य का प्रारंभ बिंदु समझना और बोलना ज्यादा आसान होता है। तो सिंस व्हेन यूज्ड एज प्रीपोजिशन, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? से। और सिंस जो कि प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में देख रहे थे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई ऐसा शब्द या शब्द समूह होता है जिससे काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता चले। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि सिंस जब प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो ये परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है। परफेक्ट टेंस कई तरह के होते हैं, जिनमें एक सैंपल में परफेक्ट टेंस में आपके सामने रख दे रहा हूं, हैज, हैव, विल। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज, हैव, बीन, बिफोर। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगेन समराइज करिएगा दो चीजों को। सिंस व्हेन यूज्ड एज प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट से हमें बोध होता है कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट का। एंड सेकेंडली, सिंस प्रीपोजिशन के रूप में जब आता है तो परफेक्ट टेंस में आता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी अर्थ होता है से। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं 2010 से यहां रहता रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो ये आपका वर्ब है, ये मैं हमारा सब्जेक्ट है। जिन लोगों को सब्जेक्ट नहीं पता वो इंट्रोडक्शन वीडियोस देखेंगे। कहाँ रहता रहा हूँ? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? रहने का स्थान। वर्ब के लिए आ रहा है मतलब एडवर्ब है, स्थान बता रहा है मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
से प्रीपोजिशन है और 2010 प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आप याद करें कि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले ऑब्जेक्ट बाद में, हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में और ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य को जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ये आपका रहने का काम कब शुरू हुआ? 2010 में। जैसा आपने यहाँ पर बोला कि सिंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कार्य का प्रारंभ बिंदु दर्शाता है। हियर से हमें वर्ब का स्थान पता चल रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये आपका पूरा वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में वाक्य को लिखा या बोला जाता है। तो जैसा हमने बोला, सिंस का प्रयोग कैसे टेंसेस में? परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हिंदी से, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हिंदी में कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो ये सिंस के बारे में आपने देखा, प्रीपोजिशन के बारे में बात स्टॉप कीजिए। प्रीपोजिशन के बारे में समझा। नाउ हम लोग अब कंजंक्शन के बारे में बात शुरू कर रहे हैं। देखिए, सिंस जब कंजंक्शन का काम करता है तो कंजंक्शन का डिफिनेशन आपको स्पष्ट होना चाहिए। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है। तो सिंस जब कंजंक्शन का कार्य करता है तो ये दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दो वाक्यों को अगर आप कहना चाहें तो आपको कहने जोड़ता है। आमतौर पर सिंस जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसका हिंदी अर्थ, एक हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी अर्थ जो है वो जब से आता है। और इस बात का ख्याल रखें कि सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है और सिंस के पहले वाला क्लॉज परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। फिर से, सिंस जब कंजंक्शन का कार्य करे तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। सिंस का जो पहला वाला क्लॉज होता है वो जोड़ता है प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है, जबकि सिंस के बाद वाला क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, He has not eaten anything। उसने कुछ नहीं खाया। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे हो, उसने कुछ नहीं खाया है। सिंस जब से his father died, जब से उसके पिताजी ने, ये हमारा सब्जेक्ट है फादर और ये सिंपल पास्ट टेंस है। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है। इस सिंस ने इन दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम किया। उसने कब से लिखाया है? जब से उसके पिताजी ने। ध्यान देना है, आप इस सेंस को प्रीपोजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर फादर शब्द जो है वो सेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस वर्ब डाइड का सब्जेक्ट है। अगर हमने इसे इस तरह से लिखा होता कि ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब आप ध्यान से देखोगे, जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, ये सिंस प्रीपोजिशन है और मॉर्निंग कार्य का प्रारंभ बिंदु, नहीं खाने का काम का प्रारंभ हुआ सुबह। तो ये सिंस प्रीपोजिशन सेंस है जिसका हिंदी अर्थ हमें मिलेगा से, और ये सेंस कंजंक्शन है जिसका हिंदी अर्थ होगा जब से। थोड़ी देर पहले हमने जब आपसे बात की थी तो हमने आपको ये बताया था कि सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, साथ ही साथ एडवर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। प्रीपोजिशन के रूप में हिंदी अर्थ होता है से, जबकि कंजंक्शन के रूप में अर्थ होता है जब से, और एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है तब से अब तक। तब मतलब पास्ट का कोई जिक्र किया गया कार्य, जैसा थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो ये याद रखिए कि सिंस जब भी कंजंक्शन होगा तो उसके बाद कोई नाउन ऑब्जेक्ट की भूमिका में नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसा नाउन आएगा जो किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और वो वर्ब किस टेंस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, मतलब V2 फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा लिखते हैं हिज फादर हैज डाइड, तो ये एरर है। अब ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आपने टेंस चेंज कर दिया, ऐसा कुछ लिख दिया एट, तो ये एरर हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। तो सिंस के पहले वाला क्लॉज को परफेक्ट में और बाद वाले को सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे हटाते हैं। सपोज मैं ये बोलूँ कि he has not come here, वो यहाँ
यहाँ नहीं आया है। फिर से आप देख रहे हो परफेक्ट टेंस है, जब से सिंस ही वेंट टू पटना, जब से वह पटना गया। पटना कब गया? पास्ट में, वेंट सिंपल पास्ट आप देख रहे हो। और जब से पटना गया तब से अब यहाँ नहीं आया। ये जो आप देख रहे हो ये कंजंक्शन है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रीपोजिशन बिकॉज ही जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वेंट का सब्जेक्ट है। ये आपका इस क्लॉज का सब्जेक्ट है, परफेक्ट टेंस और वो पास्ट टेंस। अच्छा, अगर हम ऐसा बोले ही हैज नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया है सिंस मंडे, सोमवार से। अब ये मंडे किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि किसी का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों शब्दों में बुनियादी फर्क है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और नॉन इक्विवेलेंट and shows the relation of that noun that is called prepositional object to some other word of the sentence, whereas since is a word that adds to sentences, words or to longer phrases. So this is since. Now we are going to talk about adverb since. हम conjunction को भी हटा रहे हैं, फिर क्लास में हम तीनों को एक साथ मिलाकर तीनों शब्दों को देखें, तीनों पर्सनल स्पेस। जैसा मैंने बोला कि एडवर्ब के रूप में since का प्रयोग आप तभी करेंगे जब आप पास्ट के किसी घटना का रेफरेंस देंगे, चाहे वो रेफर्ड एक्शन लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो, लेकिन उसका भाव होना चाहिए कि आप पास्ट का किसी एक्शन का जिक्र कर रहे हैं और तब से मतलब पास्ट के जिक्र किए गए कार्य से बोलने के समय तक, स्पीकिंग टाइम तक, ये अर्थ देता है एडवर्ब सेंस। ध्यान रखिएगा, एडवर्ब का मूल काम होता है किसी वर्ब को क्वालिफाई करना या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, जैसा थोड़ी देर पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ही वेंट टू पटना इन 2010, वह 2010 में पटना गया। हमने पास्ट के घटना का जिक्र कर दिया, अभी तक कोई कंजंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा एक वाक्य लिखा सिंपल पास्ट टेंस में, वह 2010 में पटना गया। एंड और ही हैज नॉट रिटर्न सिंस, और वो नहीं लौटा, तब से अब तक नहीं लौटा। या मैं इसे हम ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये जो आप सिंस देख रहे हो ये एडवर्ब की भूमिका में, वो कब से नहीं लौटा? तब से अब तक। तब मतलब कब? वो पास्ट का जिक्र किया गया था। पास्ट का काम कौन सा था? 2010 में पटना जाना, ये पास्ट का काम है। और उस घड़ी से, इस जिक्र किए गए कार्य से बोलने के समय तक वो नहीं लौटा। अगर मैं ऐसा बोलता, आई फर्स्ट सॉ हर, मैंने पहली दफा उसे देखा इन 1995, 1995। दिस इज अगेन, आपने एक एक्शन, पास्ट के एक एक्शन को मेंशन करा, एक पास्ट के एक एक्शन का आपने जिक्र किया, मैंने उसे 1995 में देखा। और एंड आई हैव remembered, I have remembered her since, मैंने उसे कब देखा? मैंने उसे देखा 1995 में, पास्ट का घटना, और मैंने उसे याद किया। कब याद किया? तब से, पास्ट के उस समय से अब तक, मतलब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो सिंस व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब, ये इंड पोजीशन पर नजर आता है। तो ये सिंस का एडवर्ब वाली भूमिका है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि whenever you are using since as an adverb, there must be a past action that you are referring to, mentioned or not mentioned, but there must be an action जिसको आप रेफर कर रहे हो। अब ध्यान से देखिए, मैं तीनों का एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। सिंस प्रीपोजिशन होगा से के अर्थ में, उसके बाद कार्य का प्रारंभ बिंदु बताने वाले शब्द होंगे, और ये याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। पहली बात, सिंस जब कंजंक्शन होगा, इसके बाद सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब नजर आएगा, और पहले वाला वाक्य जो है वो परफेक्ट टेंस में नजर आएगा। और सिंस जब एडवर्ब होगा तो इस बात का ख्याल रखें कि ना तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है, ना कोई सब्जेक्ट और वर्ब आने वाला है, ये इंड पोजीशन पर होता है
और पास्ट के किसी रेफर्ड एक्शन को ये बोध कराता है तब से अब तक। दोस्तों हमारे पास 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है उसने अपने पिता की मौत से कुछ नहीं खाया। हिंदी में ये वाक्य थोड़ा बहुत आपको ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि ये इस तरह से लिखा गया है ताकि आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और एडवर्ब का बुनियादी फर्क आपको दिखाया जा सके। जैसा हमने बोला हिंदी ग्रामर में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले होता है, ठीक है। दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं उसने कुछ नहीं खाया है जब से उसके पिता मरे या उसके पिता की मौत हुई। हम यहाँ देख रहे हैं कि जब से हिंदी अर्थ किसका था, कंजंक्शन का, और से क्या था, प्रीपोजिशन। यहाँ पर पिता सब्जेक्ट है, इस वर्ब मरेगा जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है। और तीसरा वाक्य जो आप देख रहे हैं उसके पिता 2 दिन पहले मरे। हमने पास्ट की एक घटना का जिक्र किया। हमने सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेंस को जब आप एडवर्ब के रूप में यूज करना चाहें तो आपको पहले पास्ट की किसी घटना का जिक्र करना पड़ेगा, उसे मेंशन करना पड़ेगा। और उसके पिता कब मरे, 2 दिन पहले, और तब से अब तक, मतलब जब मरे तब से बोलने के समय तक, अब तक उसने कुछ नहीं खाया। ये जो आप देख रहे हो तब से अब तक मतलब पास्ट के रेफर्ड वर्ब से अब तक, दिस इज योर एडवर्ब सेंस। आइए इनको हम इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारा प्रीपोजिशन के साथ है, he has not eaten anything, he has not eaten anything since the death of his father। आपको ये समझना होगा कि ये सिंस एक प्रीपोजिशन है और ये डेट जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा ही है, ये आपका वर्ब फ्रेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब। हिंदी में वर्ब का ऑब्जेक्ट आप देखो पहले, कोई कन्फ्यूजन। अब आते हैं दूसरे वाक्य, he has not eaten anything, उसने कुछ नहीं खाया है, since his father died। ऊपर वाले वाक्य और अभी वाले वाक्य में आपको एक बुनियादी फर्क नजर आएगा। यहाँ पर फादर शब्द जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये सब्जेक्ट है इस सिंपल पास्ट टेंस के बाद, और ये सेंस जो है कंजंक्शन है जिसका हिंदी अर्थ आपको मिलता है जब से। उसने कुछ नहीं खाया जब से उसके पिता मरे, उसने कुछ नहीं खाया अपने पिता की मौत से। डेथ और डाइड में फर्क है। डेथ एक नाउन है जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और डाई एक वर्ब है जिसका सब्जेक्ट हमारा फादर है। सबसे मजेदार नीचे वाला है एडवर्ब के रूप में तब से अब तक वाला, देखते हैं इसे। His father died 2 days ago। उसके पिता 2 दिन पहले मरे। ये पास्ट का ऊपर जिक्र काम हो गया। And he has not eaten anything since, and he has not eaten anything since। और उसने तब से अब तक मतलब जब उसके पिता मरे 2 दिन पहले, तब से अब तक नहीं खाया। इस हिस्से में अगर आप देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो आप देख रहे हो सिंस ये एडवर्ब है। तब से अब तक, कब से नहीं खाया, जब से उसके पिता मरे, पास्ट का वो रेफर्ड एक्शन। तो शुरुआत में जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको डिफरेंसेस बताए थे प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन और एडवर्ब का, उससे और उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। आई होप कि आपको कुछ बेसिक बातें सेंस के बारे में समझ में आई होगी। और वीडियो के द्वारा टीच करना जरूर थोड़ा मुश्किल है और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल आदमी हूँ और मैं क्लासरूम टीचिंग में यकीन रखता हूँ। चूँकि बच्चों का बहुत मांग थी कि सर आपको वीडियो डालें, तो पहला मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया है। अगर आप लोग का प्यार मिलते रहा तो